ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी का मतलब क्या है? किसी भी सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं, सबसे पहले उसको डिटेक्ट करेंगे और अगर डेडलॉक की स्टेट है तो उसको रिकवर करेंगे। उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर फिगर दिखाया है, यहाँ पर देयर आर टू प्रोसेसेस P1 एंड P2 जिसको सर्कल से डिनोट किया है। रिसोर्सेज भी R1 R2 2 हैं जिनको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और इस रेक्टेंगल के अंदर डॉट रिप्रेजेंट करता है कि इस रिसोर्स के कितने इंस्टांसेस हैं। मींस फॉर एग्जांपल अगर ये रिसोर्स प्रिंटर है तो प्रिंटर के कितने इंस्टांसेस हैं का मतलब क्या हुआ कि आपके सिस्टम के साथ कितने प्रिंटर कनेक्टेड है। इसी तरह से R2 कोई भी रिसोर्स हो सकता है, टेप ड्राइव हो सकता है, प्लॉटर हो सकता है। यहाँ पर भी सिंगल डॉट का मतलब क्या है कि आपके सिस्टम के साथ वो पर्टिकुलर रिसोर्स भी एक ही है जो कि कनेक्टेड है। मीन्स उस टाइम के जो दोनों प्रोसेसेस हैं एक सिंगल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं, R1 और R2 के। ठीक है। और सेकेंड थिंग इज दीज एरोज आर आर्क और वर्टिसेस। यहाँ पर एरो अगर प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है ऑनवर्क की, और अगर एरो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ है, इसका मतलब क्या है कि ये रिसोर्स एलोकेटेड है P1 को। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से यू कैन डिटेक्ट कि कोई भी सिस्टम डेडलॉक की स्टेट में है या नहीं। सी, यहाँ पर अगर हम देखें ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है कि प्रोसेस P1 से एरो जो है R1 की तरफ जा रहा है और R1 से P2 एंड P2 से R2 एंड देन P1। मीन्स ये एक क्लोज पाथ है। अगर डायरेक्शन को फॉलो करें, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक साइकिल एग्जिस्ट कर रही है। साइकिल एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है ये डेडलॉक स्टेट में है। अगर यहाँ पर साइकिल नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम डेडलॉक स्टेट में नहीं है। इसी को हम टेबल के थ्रू भी शो कर सकते हैं। प्रोसेस P1 P2 है, एलोकेशन है, मींस प्रोसेस P1 और P2 को कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेट है R1 और R2 में से। इसी तरह से प्रोसेस P1 और P2 किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं R1 और R2 में से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखें, P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए और एलोकेटेड है R2 को। यहाँ पर अगर देखें P1 के पास R2 है और रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए। इसी तरह से प्रोसेस P2 को अगर देखें, P2 जो है रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को और ऑलरेडी एलोकेटेड है R1 को। P2 एलोकेटेड है R1 को और रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर इस टेबल में अगर हम देखें तो अगर हम इस टेबल में देखें, अवेलेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर हम ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ पर R1 का एक ही इंस्टांस था जो ऑलरेडी P1 के पास है, सॉरी P2 के पास है, और R2 का एक सिंगल इंस्टांस है जो कि P1 के पास है। मीन्स अवेलेबिलिटी दोनों रिसोर्सेज की 0-0 है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट यहाँ पर किसी भी कंडीशन से मैच नहीं करता कि कोई भी रिसोर्स अवेलेबल हो। इसको अगर हम दूसरे टर्म्स में देखें तो अगर प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसके पास R2 रिसोर्स है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। मीन्स रिसोर्स 1 अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी तरह से प्रोसेस P2 ऑलरेडी एलोकेटेड है रिसोर्स 1 और रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए जो कि अवेलेबल नहीं है, इसलिए P2 भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मीन्स दोनों प्रोसेसेस जो है डेडलॉक स्टेट में है और सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है, इसलिए दोनों ही प्रोसेस क्या है, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेडलॉक डिटेक्शन फॉर द मल्टीपल इंस्टांसेस बाय यूजिंग द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ।